क्या आप हर्ट हो चुके हो? क्या आपकी लाइफ में आपके अपने पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, चीट किया है और बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है? आप कहीं ना कहीं पास्ट की उलझनों में उलझे हुए हो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। सो आप जानना चाहते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, क्या साइन दे रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। कैसे करना है? बहुत ही आसान है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, एनर्जीज़ एक्सचेंज कर पाएंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एनर्जीज़ एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज ज़रा दिमाग में रखें और देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या हुआ है। कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले निकालते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ ही हुआ है, राइट, और आपके साथ क्यों हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स की लाइफ में क्या है, व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या बोल रही हैं। ओके, और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 के साथ। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी आपकी निकालते हैं क्या हुआ है। ओके, सो फर्स्ट आया है यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड। कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एनर्जीज़ को रीड करेंगे। ओके, करेज, clinging to the past, aloneness, possibilities, breakthrough, the miser। आइसोलेशन का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। सो देखिए, बहुत ज़्यादा रो रहे हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आप झेल चुके हैं। आपकी लाइफ में इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ घट गया है ना कि आप अपनी लाइफ में या आप अपने स्ट्रगल्स में फंस के रह गए हो, रिश्तों में फंस के रह गए हो। रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं, रिश्तों में बदलाव आ चुके हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। आप में से कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज दोनों तरीके से आपको नीचे गिरा दिया गया है। आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं और ये जो मोड ऑफ लाइफ आया है, ये जो आपकी ज़िंदगी में ये मोड आया है ना, इसने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। सिर्फ रो रहे हैं और सब कुछ छोड़ करके हार करके बैठ गए हैं। आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जगह किसी और ने ले ली है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया किसी बाहर वाले की वजह से, किसी और की वजह से, और आपको कमज़ोर दिखाया जा रहा है, आपको वीक दिखाया जा रहा है, आपको कंपेयर किया जा रहा है इस पर्सन के साथ। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तोड़ रही हैं, आपका दिल तोड़ रही हैं, आपको बहुत तकलीफ़ दी है इन सब चीज़ों ने, है ना। बहुत कोशिश की आपने कि ये रिश्ता ठीक हो पाए, आपके पर्सन आपको वापस मिल जाएं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ना कुछ बदल गया है पर्सन के अंदर ही, या ज़िंदगी में कुछ बदल गया है। आप कहीं ना कहीं कभी कभी खुद में ही कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद में ही गिल्ट होता है आपको कि पता नहीं आपसे क्या कमी रह गई, पता नहीं आपने क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये बदलाव आया आपके पार्टनर के अंदर, ये चेंजेस आ गए और आपकी लाइफ जैसे कि बिखर गई। लेकिन कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटा है ना जो जिसने आपको ना बहुत तोड़ दिया है। टॉक्सिक हो गया आपका कनेक्शन। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को आप कितने टाइम से जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, लेकिन जो कुछ हुआ है ना, ये अजीब सी एक मिस्ट्री बन गई है।
है ना। ये मिस्टीरियस हो गया इंसान, अचानक से छुपाने लगे, आपसे झूठ बोलने लगे, एक बदलाव आपने नोटिस किया है। आपको धीरे धीरे ऐसा फील हुआ कि बहुत अकेलापन हो गया है लाइफ में, मतलब आपका जो आपका था वो आपका रहा ही नहीं, वो तो अभी किसी और का हो चुका है या हो चुकी है, और वो फीलिंग्स जो आपके लिए उनको पहले थी वो अभी है ही नहीं। अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप रो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, अकेले हो, और आपको ऐसा लगता है कि वो ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, और इसको बिल्कुल ख्याल ही नहीं आता कि मेरी लाइफ में अकेलापन रह गया है, मैं बहुत ज़्यादा अकेली रह गई हूँ या अकेला रह गया हूँ। पर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपनी लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है। तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कितना सेल्फिश है। जिसके ऊपर आपने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, उसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, ट्रस्ट तोड़ दिया। आप वो पास्ट की यादों से निकल ही नहीं पा रहे हो। वो पास्ट ने आपको इतना ज़्यादा जकड़ रखा है कि आप नए रिश्ते में भी नहीं जा पा रहे हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। आप में से कई लोग वहीं रुक गए हैं, आप में से कई लोग बढ़ गए हैं आगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये रिश्ता अब मेरे को नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। कई बार माफ़ करके देख लिया, कई बार गलतियों को माफ़ करके देख लिया, है ना। कई बार बात करने की कोशिश कर ली, लेकिन सिर्फ लड़ाई झगड़ा बहस यही सब कुछ रह गया है। तो आप में से तो कई लोग आगे बढ़ चुके हैं, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपने छोड़ दिया है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मूव ऑन, जितने लोग मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन जितने लोग आज भी पास्ट में अटके हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। और चाहते हैं रीयूनियन तो लिखें रीयूनियन, और चाहते हैं कि इन लोगों को इनकी करनी का कर्मा मिले, फल मिले, तो लिखिएगा कर्मा। क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी निकल करके आई है ना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो ये पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन डिवाइन आपको कुछ ना समझाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना जो आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया, इतना जो आपकी ज़िंदगी में दुख आया, तकलीफ़ें आई, जो भी कुछ आपने बर्दाश्त किया, और आज जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आज जो आपके अंदर करेज है, आज जो आप बदल चुके हो, क्या ऐसे इंसान आप पहले थे? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत पहले थी जो आज है? क्या आप इंडिपेंडेंट थे? जिस तरीके से आज आप इंडिपेंडेंट खड़े हो, एक करेज आ गया है आपके अंदर, एक हिम्मत आ चुकी है आपके अंदर। अब आपको समझ आता है, ठीक है, लोग किस तरीके के होते हैं, एकदम ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप कहीं ना कहीं अब खुद पे फोकस कर रहे हो, आप खुद की डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं खुद को चैलेंज कर चुके हो कि अच्छा, ये कमी मुझ में बताई गई या मुझसे कंपेयर किया गया उसको, और मुझे चीट किया गया, मुझे अकेला छोड़ा गया, और मेरे अंदर ज़बरदस्ती की कमियां निकाली गई, जबकि ज़रूरतें थी खुद की, गलती थी खुद की, लेकिन फिर भी कमियां आप में निकाली गई, आपको दोष दिए गए, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि ठीक है, अगर मुझ में ये प्रॉब्लम थी, अगर मुझ में ये कमियां थी, तो अब मैं उस कमी पे काम कर रही हूँ, या मैं अब उस कमी पे काम कर रहा हूँ, और मैं खुद को प्रूफ करूँगा या करूँगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सो आपकी डिपेंडेंसी जो उनके ऊपर थी ना, वो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट दे रही है, और अब आप खुद में अपनी एग्जिस्टेंस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने करेज पे, अपनी हिम्मत पे, अपने विश्वास पे काम करने लगे हो। जो समय आप उनको दे रहे थे, जो समय आप उनको बढ़ाने के लिए लगा रहे थे, वो समय अब आप खुद को दे रहे हो। तो बहुत लंबा रास्ता तय किया है आपने, तकलीफ़ों भरा, और आगे भी तय करेंगे, लेकिन जो आगे तय करने वाला रास्ता है वो अब आप खुद पे कंसंट्रेट करेंगे, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने लिए ज़िंदगी जीना सीखेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ लीजिए, ठीक है। अपनी खुशियों की तरफ बढ़िए, अपनी खुशियों के लिए जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो करिए। वो पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में
खुश रहने की कोशिश कर रहा है आपको तकलीफ़ दे करके। इतने खुश हो जाइए, इतने आगे बढ़ जाइए, इतना खुद को हिम्मत दीजिए, इतना खुद पे काम कीजिए कि कल को उसको गिल्ट हो कि उसने क्या छोड़ा। उसको गिल्ट होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की, उसने एक ऐसे इंसान का साथ छोड़ दिया, कैसे इंसान के साथ उसने झूठ बोला है ना, और चीट किया। तो इस काबिल खुद को बना लीजिए कि कल को वो आपसे जेलस हो, वो जले कि मेरे एक चैलेंज ने, मेरे एक इल्ज़ाम ने या मेरे एक झूठ ने इसको कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इसको कितना हिम्मत दे दी कि ये अब अपनी ज़िंदगी में खुद स्टैंड हो रही है या हो रहा है, खुद अपने लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ गया है और इतनी हिम्मत आ गई है। तो उसको जेलस फील होना चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसने किस इंसान से पंगा लिया। तो वो खुद ब खुद आपके पास लौट करके आने की कोशिश करेगा, खुद ब खुद आपको स्टॉक करेगा और खुद ब खुद आपके पास आने की कोशिश करेगा। सो ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी लाइफ आपकी है। यूनिवर्स ने, भगवान ने, डिवाइन ने आपको भी सक्षम बनाया है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह करके, किसी के लिए ज़िंदगी जी करके आप अपने को कहीं ना कहीं दबाते रहे, अपनी लाइफ जीना भूल गए। लेकिन इस इंसिडेंस ने, इस धोखे ने आपको जीना सिखा दिया है, आपको और स्ट्रॉन्ग बना दिया है और आपको और हिम्मत दे दी है आगे बढ़ने की। राइट। सो यहाँ पर अब ये दिमाग को खोलिए, ठीक है। ये जो दिमाग आपका बंधा हुआ है इस पर्सन के लिए, उसको खोलिए। उस कंपैरिजन को याद कीजिए जो उस पर्सन ने आपके साथ किया, ठीक है। आपने बहुत कंट्रोल किया, आपने बहुत कंट्रोल किया खुद को, लेकिन अब और नहीं। अब खुद की हीलिंग पे काम करना शुरू कर दीजिए, खुद को हील करना शुरू कर दीजिए। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ है, डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत टैलेंट दिया है, बहुत दिमाग दिया है, इंटेलिजेंस दी है, उसका यूज़ कीजिए। अपनी लाइफ में अपने लिए अब कुछ करने का वक्त है। अपने सपनों का पीछा करें, जो सपने आपने अपने लिए देखे थे, अपनी ग्रोथ के लिए देखे थे, उन सपनों के लिए अब आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। लाइफ में जो अधूरा रह गया था वो अब कंप्लीट करने का समय है, तो उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करने के बारे में सोचें। आपकी जो एनर्जीज़ ब्लॉक हो चुकी हैं उनको ओपन करने की कोशिश कीजिए। किसी का पीछा मत कीजिए, उसको अपने पीछे दौड़ाइए, और उसको अपने पीछे दौड़ाने के लिए अपनी एग्जिस्टेंस पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने वजूद पे काम करना ज़रूरी है, जिससे कि जिसके पीछे पीछे आप भाग रहे थे वो कल आपके पीछे पीछे भागे। आई होप आपके साथ वीडियो रेजोनेट किया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी विशेज़, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ज़रूर लिखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए। अगर आप अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, ईवल आई प्रोटेक्शंस चाहते हैं, या फिर अपने रिलेशंस के लिए आप चाहते हैं, अबंडेंस के लिए, नेम फेम के लिए आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो बुक करवाइए। व्हाट्सएप कीजिए और आपके नाम से चार्ज होकर के आपके पास पहुंच जाएंगे। रीडिंग्स बुक कराने के लिए भी व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन करके भी आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। 111 से क्लेम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।